हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज हम डिस्कस करेंगे नज़ीम एज़ेकिल एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम में आते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट हेयर, फ्रॉम विच फैमिली ग्रुप हैड नज़ीम एज़ेकिल डिसेंडेड। किस फैमिली से ये आते हैं नज़ीम एज़ेकिल, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीकन फैमिली, बैनी इज़राइल फैमिली, इंडो जापानीज़ फैमिली या फिर नॉर्थ चाइनीज़ फैमिली। So Nazim Ezekiel came from Bani Israel family. So the right answer is B, Bani Israel family. Nazim Ezekiel, the Indian Jewish poet and playwright, belonged to Mumbai Marathi speaking Jewish community known as the Bani Israel. ठीक है, मराठी स्पीकिंग Jewish community से ये जुड़े हुए हैं, जिसे बैनी इसराइल के नाम से जाना जाता है। कम्युनिटी ऑफ ज्यू इन इंडिया, जो कि ज्यू कम्युनिटी है, यानी यहूदियों का समुदाय है भारत में। ठीक है, enriched and established Indian English language poetry through his modernist innovations and techniques. He is often considered the father of modern Indian English poetry by many critics. ठीक है, उन्हें मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री का फादर भी कहा जाता है क्रिटिक्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोम्स बाय नज़ीम एज़ेकिल दैट मेक फन ऑफ इंडियंस यूज़ ऑफ इंग्लिश। ठीक है, कौन सी पोइम्स हैं आपको बतानी है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, फिलोसफी, वेरी इंडियन पोइम इन इंडियन इंग्लिश, जूइस वेडिंग इन बॉम्बे, पोइट लवर, वर्ड वॉचर। सो आंसर है आपका ए एंड सी ओनली, यानी कि गुड बाय, पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस एंड वेरी इंडियन पोम्स इन इंडियन इंग्लिश। ए एंड सी, ये दोनों पोइम्स हैं। नेक्स्ट है, एज़ेकिल आस्क यू वांट वन ग्लास लस्सी, व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से। ठीक है, एज़ेकिल कहते हैं यू वांट वन ग्लास लस्सी, यहाँ उनका कहने का क्या मतलब, क्या कोशिश वो यहाँ कर रहे हैं। तो उनका मतलब है, यहाँ वो कह रहे हैं कि लस्सी इज़ बेटर देन वाइन, यानी कि वाइन, शराब से ज़्यादा वो लस्सी को अच्छा बता रहे हैं। और वैसे भी अच्छी होती है वाइन, तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। सो आंसर इज बी, ही इज प्रोक्लेमिंग दैट लस्सी इज बेटर देन वाइन। ठीक है, ही सेज दैट लस्सी विद ए लिटिल सॉल्ट एडेड इन इट इज़ अ वेरी लवली ड्रिंक। वो कहते हैं कि जो लस्सी होती है उसमें अगर थोड़ा सा सॉल्ट, चुटकी भर उसमें नमक डाल दिया जाए तो बहुत ही लवली वो ड्रिंक बन जाता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ही सेज दैट लस्सी इज़ बेटर देन वाइन, वो वाइन से अच्छी है। दिस लाइन इज़ टेकन फ्रॉम पोम द पैट्रियट बाई नज़ीम एज़ेकिल, ये उनकी पोएम पैट्रियट, पैट्रियट से ये लाइन ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, एज एन एडिटर, एक एडिटर के रूप में नज़ीम एज़ेकिल वॉज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स, यानी कि नज़ीम एज़ेकिल एज एन एडिटर किस पीरियोडिकल के साथ एसोसिएटेड नहीं है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर, क्वेस्ट, इम्प्रिंट, पोइट्री इंडिया, ओपिनियन। ठीक है, तो क्वेस्ट के वो फर्स्ट एडिटर रहे थे। ठीक है, 1954 में इसके एडिटर वो बने थे क्वेस्ट के। पोइट्री इंडिया को भी इन्होंने एडिटेट किया है 1966 में। एंड इम्प्रिंट, इम्प्रिंट ये एक लिटरेरी मैगजीन है जिसके ये फाउंडर रहे हैं। ठीक है, 1961 में इन्होंने फाउंड किया था। ओपिनियन को इन्होंने एडिट नहीं किया है। सो द राइट आंसर इज डी, ओपिनियन। Next point of 5, in the night of the scorpion, Ezekiel says that the scorpion first crawled. ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में एजेकल कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि स्कॉर्पियन फर्स्ट क्रोल, कि जो स्कॉर्पियन है वो मतलब कहाँ चला जाता है, क्रोल कर जाता है वो, इनटू हिज मदर्स मैट्रेस, beneath a sack of rice, up his mother's leg, into the room's thatch।
ठीक है। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक उनकी सबसे फेमस एक पोएम है, जिसके अंदर जो ये ऑथर हैं उन्होंने एक नाइट का वर्णन किया है कि कैसे एक नाइट थी जब पूरी रात बारिश हो रही थी और एक स्कॉर्पियन आया और उनकी मदर को उसने काट लिया, है ना। तो इंडियन इसेंस को दिखाती ये पोएम उनकी बहुत फेमस है। जहाँ कहीं भी नज़ीम एज़ेकल प्रेस्क्राइब्ड हैं किसी भी स्टेट के सिलेबस में, वहाँ पर उनकी एक ही पोएम सबसे मतलब ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनकी यही पोएम है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो आपका जो ऑप्शन है वो है बी, बीनीथ ए सेक ऑफ राइस। वो राइस का जो वहाँ पर रखे हुए थे बोरे टाइप उनके रूम में, उसके अंदर वो क्रोल कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 6, द विलेजर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन। इसमें बताना है आपको कि जो विलेजर्स थे उनका क्या ओपिनियन था, है ना, उस स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन, यानी कि स्कॉर्पियन का जो स्टिंग है या डंक है उसने मारा है जो उसकी माँ को, उसको लेके उसका ओपिनियन क्या था। तो इसका ओपिनियन वही था जो इंडिया में मोस्टली लोगों का होता है, अलग अलग तरह की एडवाइस देना, अलग अलग उपाय बताना, यही सेम इस पोइम में हो रहा है। ऑप्शन है आपके, वॉज ए रिजल्ट ऑफ द मदर्स इविल नेचर, है ना, कि ये जो स्टिंग है, ये मदर जो स्कॉर्पियन ने काटा है वो उसकी मदर का इविल नेचर की वजह से हुआ है। वॉज ए रिजल्ट ऑफ हिज फादर सेप्टिसिज्म, इस वजह से। वॉज ए रिजल्ट ऑफ द क्रीचर्स रिवेंज, है ना, या वो क्रीचर है उसने बदला लिया है अपना कोई पूर्व जन्म का। वुड प्यूरिफाई द मदर फ्लैश, है ना, जिससे उसकी माँ के जो इस जन्म के पाप थे वो धुल गए हैं। अलग अलग ओपिनियन लोगों की थी। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, वुड। उनका कहना था वुड प्यूरिफाई द मदर फ्लैश, ठीक है। इस जन्म के जो कष्ट थे ना माँ के, उनकी माँ के, वो जल गए हैं। कहते हैं ना कि पिछले जन्म के कुछ हमें इस जन्म में कोई प्रॉब्लम होती है, तो बहुत से लोग कहते हैं इंडिया में ये अक्सर कहा जाता है कि ज़रूर आपके कोई पुराने जन्म के ये कर्म होंगे, इसलिए ये आपके साथ ऐसा हुआ है। तो इन द सेम वे वही ये चीज़ें कर रहे थे वो लोग। इसीलिए तो ये पोइम बहुत पॉपुलर है नज़ीम एज़ेकल की इंडिया में, क्योंकि बिल्कुल इंडिया में जो होता है ना एग्जैक्टली उन्होंने इसमें दिखाया है। चाहे भले ही वो ये कोई रियलिस्टिक, मतलब ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि ये रियल इंसिडेंट है या इमेजिनरी है ऑथर की, बट लगती बिल्कुल रियल है, लोगों के दिल के करीब है कि हाँ भाई हमारे इंडिया में बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारी जो माँ है ना उसके इस जन्म के जो पाप थे वो सब जल गए हैं, तुम्हारी माँ को अब अगले जन्म में ज़्यादा कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। सो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 7, द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द फादर टू कॉन्ट्रैक्ट द स्कॉर्पियन पॉइजन वॉज, ठीक है, लास्ट रिसोर्ट उनके फादर का, जो स्कॉर्पियन के पॉइजन के लिए वो एफर्ट कर रहे थे, मतलब उनके फादर जो हैं लगातार उनके जो स्कॉर्पियन का जो पॉइजन है उसको कम करने के लिए वो लगातार एफर्ट कर रहे थे, ठीक है। विलेजर्स तो आके क्या कह रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन जो उनके फादर थे वो लगातार उसको, इसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऑप्शंस हैं टू कर्स एंड चाइड, वो भी कर्स कर रहे थे, चाइड कर रहे थे, डांट रहे थे। प्रे टू दी डायबॉलिकल स्पिरिट, वो उस डायबॉलिकल स्पिरिट, यानी डायबॉलिकल स्पिरिट यहाँ पे बिच्छू को कहा गया है ना, उसको लिए प्रे कर रहे थे। पोर पैराफिन एंड पुट ए मैच टू मदर्स टू, ठीक है। या फिर कॉल ए क्लियर वॉइंट टू नो द मदर्स फेट। तो क्या कर रहे थे, वो पैराफिन डाल रहे थे, या क्लियर पॉइंट क्या होता है जो भविष्य वक्ता होते हैं उसे बुला रहे थे। तो ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, दवा डाल रहे थे, पैराफिन डाल रहे थे, और उनकी जो मदर को जहाँ काटा था उसने, और उस पर क्या कर रहे थे, वो माचिस से उसे जला रहे थे, ठीक है। सो सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट है 8, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई नज़ीम एज़ेकिल। इनमें से कौन सा वर्क है जो नज़ीम एज़ेकिल का नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आया है ये क्वेश्चन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ए टाइम टू चेंज द प्रोफेसर, वे ऑफ बिलोंगिंग। सो वेज ऑफ बिलोंगिंग इज नॉट रिटन बाय नज़ीम एज़ेकल, सो द राइट आंसर इज डी, ये उनके द्वारा लिखा गया नहीं है। जबकि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये उनकी पोइम में बहुत ही फेमस है। ए टाइम टू चेंज द प्रोफेसर, ये सब उनके वर्क हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 9, द लाइन आई एम फोर्स बाई द फाइव सेंसेस टू बियर द फाइव सेंसेस आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन है उनके किस वर्क से ली गई है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके, यूलिसिस, हिम इन डार्कनेस, द विजिटर, द लुकिंग
glass. So this line is taken from Hymn in Darkness. So the right answer is B. UPPCT 2016 में ये आया है. नेक्स्ट है 10. In Night of the Scorpion, the narrator's father is mentioned not as someone. ठीक है, इस पोइम में जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, इसमें जो नरेटर है उसके जो फादर हैं उन्हें क्या नहीं कहा गया है. ठीक है, सेप्टिक कहा गया है, उन्हें क्या नहीं कहा गया है ये बताना है. ऑप्शंस हैं यहाँ पर सेप्टिक, रेशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटली. सो ठीक है, सेप्टिक हैं वो, है ना, संशयवादी. रीजनलिस्ट होता है तर्कवादी, तर्क करते हैं, लॉजिकल हैं वो, है ना, लॉ मतलब अपने तर्क करते हैं. संशयवादी हैं वो. और ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, और हर चीज़ को वो ट्राई भी कर रहे हैं सिवाय एक काम के, वो ये नहीं कर रहे एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटली. ठीक है, कर्मों को यहाँ पर वो एनालाइज नहीं कर रहे हैं इस पोइम के अंदर कि जैसे बाकी लोग कर रहे हैं. जैसे आ जाते हैं ना फ्री के एडवाइज़र, ये कर लो, वो कर लो, ये इस वजह से हो गया, ये वो उस वजह से हो गया. तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं. वही वरीड है, वो उनकी वाइफ को काटा है तो वो उसको कम करने में लगे पड़े हैं. ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 11. नजीम एजिकल वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन. ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें दिया गया था, किस पोइट्री कलेक्शन के लिए दिया गया था ये आपको बताना है. ऑप्शंस हैं टाइम टू चेंज, द एग्जैक्ट नेम, हिम इन डार्कनेस, लेटर डे पाम. सो लेटर डे पाम इस पोइट्री कलेक्शन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था. ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी, लेटर डे पाम. ठीक है, लेटर डे पाम के लिए इन 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था नजीम एजिकुल को. ठीक है, इसके साथ ही इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था 1988 में. नेक्स्ट है 12. हु वॉज द इंडियन जूइश पोइट who was awarded the Sahitya Akademi in 1983 and Padam Shri in 1988 for his literary achievement. ठीक है, कौन से वो इंडियन जूइश पोइट हैं जिन्हें साहित्य अकादमी दिया गया था 1983 उनके लेटर डे पाम के लिए, एंड पद्म श्री इन 1988 फॉर हिज लिटरेरी अचीवमेंट, क्योंकि बहुत सारे अचीवमेंट इनके पास रहे हैं, कोई एक दो अचीवमेंट नहीं है. ठीक है, तो ये दोनों ही इन्हें जो अवार्ड है इनसे नवाजा गया था. तो कौन है वो? ऑफ कोर्स नज़ीम एज़ेकिल हैं, उन्हें हम पढ़ रहे हैं. सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा नज़ीम एज़ेकिल. ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शंस. मुल्कराज आनंद, नज़ीम एज़ेकिल, खुशवंत सिंह, सलमान रज़दी. सो द राइट आंसर इज बी, नज़ीम एज़ेकिल. नेक्स्ट है 13. द थीम ऑफ एजेकिल नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. देखो इसी पोइम से क्वेश्चन आएंगे. किसी भी स्टेट में है वो, ये किसी भी स्टेट में इनका नाम मेंशन हो, है ना. इस पोइम से ऐसा होता ही नहीं है कि इस पोइम से क्वेश्चन ना आए. ठीक है, तो थीम क्या है इसकी? गॉड, सुपरस्टिशन, लक, लाइफ. सो सुपरस्टिशंस इज द थीम ऑफ नजीम एजेकिल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. सो द राइट आंसर इज बी. ठीक है, अंधविश्वास, अंधविश्वास इसकी थीम है. नेक्स्ट है 14. विच पोएम ऑफ नजीम एज़ेकिल डील विद द सेंटिमेंट ऑफ ए मदर. एक मदर की भावनाओं को दिखाती हुई कौन सी पोएम है नजीम एज़ेकिल की? आइलैंड, पोइट लवर एंड वर्ड वॉचर, पैट्रियट, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. सो डी इज़ द राइट आंसर. द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज़ द पोएम जिसमें मदर की जो स्पिरिट है उसे दिखाया गया है. क्योंकि इतना सारा दर्द होने के बाद, इतना कष्ट झेलने के बाद भी, जब 20 घंटे बाद उनकी माँ का जब जहर उतरा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि थैंक गॉड कि मेरे बच्चों को उसने छोड़ दिया, मतलब मुझे काटा. यानी कि जो भी पीड़ा एगोनी हुई वो मुझे झेलनी पड़ी, मेरे मेरे बच्चों को नहीं झेलनी पड़ी. तो ये क्या है? एक जो इंडियन मदर है उसकी सेंटिमेंट है इस पोइम के अंदर, उन्हें दिखाया गया है. ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट है 15. विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट रोड द ऐसे नेपल्स इंडिया एंड माइन. ये ऐसे किसने लिखा है आपको बताना. ऑप्शंस हैं कमला दास, पार्थ सारथी,
A.K. रामानुजन और नज़ीम एज़िकिल, है ना। सो डी इज़ द राइट आंसर। नज़ीम एज़िकिल का ये ऐसे है जो कि इन्होंने 1965 में लिखा था, 1965 में, ठीक है। जो नेपल्स हैं उन्होंने अपना एक ऐसे लिखा था, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस इन 1964। 1964 में उन्होंने एरिया ऑफ डार्कनेस लिखा था, जिसमें इन्होंने इंडिया के ऊपर अपने व्यूज़ दिए थे। तो उन व्यूज़ को ही इन्होंने खंडन किया है, इन क्रिटिसाइज़ किया है अपने इस ऐसे में, नेपल्स इंडिया एंड माई, उनका इंडिया और मेरा, उनके व्यूज़ को इसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, जो कि एक साल बाद इनका, मतलब 1964 में उन्होंने लिखा, एंड एक साल बाद इन्होंने लिखा 1965 में। नेक्स्ट है, टाइम टू चेंज वॉज रिटन बाय, ए टाइम टू चेंज किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस हैं पी लाल, डब्ल्यू बी ईट्स, नजीम एजिकल, कमला दास। सो द राइट आंसर इज सी, नजीम एजिकल का ये वर्क है, ठीक है। एक इनका ये फर्स्ट पोइटिकल, मतलब फर्स्ट पोइटिकल इनका कलेक्शन है, जो कि आया इनका 1952 में, ठीक है। जब ये भारत आए थे तो सबसे फर्स्ट इनका जो कलेक्शन आया यही था, ए टाइम टू चेंज, जिसमें उनकी जो पोइम्स हैं उनकी थीम है, जैसे शादी, रिलेशनशिप वगैरह वगैरह, ठीक है। पब्लिश इन 1952। नेक्स्ट है 17, द एग्जैक्ट नेम इज़ द नेम ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ पोइट्री रिटन बाय, ठीक है। ये एग्जैक्ट नेम, ये भी इनका बहुत ही फेमस वॉल्यूम है, बट इतना नहीं है फेमस है जितना ही टाइम टू चेंज है। वो उनका फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम है, बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत ही शानदार है। जबकि ये, इसकी जो पोइम्स थी, इसके अंदर जो पोइम्स आई थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ, इसकी जो एक पोइम है जिसके क्वेश्चन, जो बहुत मल्टीपल जिसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, वो बहुत फेमस है। सेकंड है फिलोसफी, दो पोइम है इस वॉल्यूम से जो बहुत फेमस है, बाकी जो पोइम है उन्हें इतना पसंद लोगों ने नहीं किया। तो ये भी इनका वॉल्यूम है नज़ीम एज़िकल का। सो द राइट आंसर इज डी, ठीक है, नज़ीम एज़िकल। द एग्जैक्ट नेम इज द नेम ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ पोइट्री रिटन बाय नज़ीम एज़िकल इन 1965, जो आया था 1965 में। नेक्स्ट है 18, द थीम ऑफ नज़ीम एज़िकल पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, वही क्या थीम है इसकी? सेल्फलेस मदरहुड, हेल्पलेस हस्बैंड, होपलेस चिल्ड्रन, रेस्टलेस स्पेक्टेटर, क्या थीम है इसकी? तो इसकी थीम है सेल्फलेस मदरहुड। जो मदर है उनका जो प्यार है बच्चों के लिए, मतलब वही मैंने अभी बताया था कि 20 घंटे तक उनको दर्द रहा, और सही होने के बाद उन्होंने एक ही वर्ड बोला, थैंक गॉड ही इट स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, है ना। तो ए विल बी राइट आंसर। Next, how did the villagers in Night of the Scorpion by Ezekiel react to the unfortunate incident? कैसे रिएक्ट कर रहे थे वो विलेजर्स जो आए थे, एक झुंड बनाकर वो आए थे उनके घर में, रात के टाइम लैंटर्न ले लेके आए थे, कैसे रिएक्ट कर रहे थे, उनका रिएक्शन क्या था, है ना। ऑप्शंस हैं यहाँ पे, दिस स्टेड अवे इन फियर, डरे हुए थे वो, दे थ्रोन to the temple to invoke the deity. They curse and abuse the mother for bringing upon them the wrath of God, and they came in psalm to console the family, है ना। तो आपका जो डी है वो राइट आंसर है, दे केम इन स्वाम। स्वाम मतलब झुंड में, झुंड के रूप में, जो झुंड नहीं होते टिड्डे वगैरह का झुंड होता है, उस झुंड के रूप में वो लोग आए थे और उनकी फैमिली को कंसोल कर रहे थे। कंसोल किस वे में कर रहे थे? In the night of the scorpion, when mother was stung by scorpion at night, the villagers came in swarm to console the family on this unfortunate incident. स्वाम वो ऐसे ही कर रहे थे कि कोई नहीं, ठीक हो जाएगा आपकी माँ के पिछले जन्म के कर्म में, नेक्स्ट जन्म में उनको कम दर्द होगा, ये वगैरह वगैरह। एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं ना कुछ, ठीक है। यहाँ पे नज़ीम एज़िकल के बारे में, उनके उनकी जो लिटरेरी अचीवमेंट और उनकी लाइफ के बारे में कुछ पॉइंट है, उन्हें देखते हैं। फॉर इज शॉर्ट पीरियड ही वर्क एज ए लेक्चरर, इन्होंने लेक्चरर, थोड़े टाइम के लिए लेक्चरर का काम मतलब किया है इन्होंने। लेक्चरर रहे इन इंग्लिश इन खालसा कॉलेज बॉम्बे। ही टॉट इंग्लिश लिटरेचर एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी, है ना, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में लिटरेचर पढ़ाया इन्होंने। ही हैड बीन द विजिटिंग प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड। ही हैड बिन एडिटर ऑफ क्वेस्ट के एडिटर रहे। इम्प्रिंट इनकी मैगजीन, लिटरेरी मैगजीन, इसके फाउंडर हैं ये। एंड
6 issues ऑफ पोइट्री इंडिया, इसके भी एडिटर रहे. ही ऑल्सो हैड बीन द असिस्टेंट एडिटर ऑफ द स्टेट वीकली ऑफ इंडिया. आइडेंटिफाई हिम. कौन है ये? तो नज़ीम एज़िकिल हैं. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ही हैड बीन द एडिटर ऑफ द इंडियन पेन. इंडियन पेन के एडिटर रहे हैं, है ना, ये नज़ीम एज़िकिल. पेन होता है मतलब भारतीय, मतलब जो पोइट है, एसेइस्ट है, नोवेलिस्ट है, उनकी संस्था. इंडियन पेन की बात हो रही है. ही एडिटेड द एमरसन रीडर, मार्टिन लूथर किंग रीडर एंड राइटिंग इन इंडिया. इन सबको इन्होंने एडिटेट किया है. ठीक है, आइडेंटिफाई करिए. नज़ीम एज़िकिल है. वन हु वर्क एज ए डैक स्क्रबर. कौन है ये? नज़ीम एज़िकिल. ठीक है, नज़ीम एज़िकिल इज़ ए. तो नज़ीम एज़िकिल को अर्बन पोइट भी कहा जाता है. द पोएम एंटरप्राइजेज इज़ फ्रॉम, ये इनकी पोएम है, उनके कलेक्शन द अनफिनिश्ड मैन से ली गई है. नेक्स्ट है फिलोसफी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोइट लवर एंड वर्ड वॉचर, अपीयर इन नज़ीम एज़िकिल्स. द एग्जैक्ट नेम, ये इस वॉल्यूम से ली गई है, विच केम इन 1965. नेक्स्ट है आइलैंड एंड द बैकग्राउंड, कैजुअली अपीयर इन नज़ीम एज़िकल हिम इन डार्कनेस. ये इनका वॉल्यूम है, हिम इन डार्कनेस, वहाँ से. ठीक है, ये दोनों दोनों इनकी जो वर्क हैं, बैकग्राउंड और आइलैंड, ये लिए गए हैं. नेक्स्ट है इनका द पोएम इन इंडिया एंड पैट्रियोट आर फ्रॉम द पेन ऑफ. ये भी नज़ीम एज़िकल की है, पैट्रियोट, जिसमें उन्होंने कहा है ना, डू यू वांट वन ग्लास लस्सी. नेक्स्ट है व्हेन एज़िकल राइट हिज पोइट्री ही टीचेज दिस टाइम लार्जली हिमसेल्फ हुज कमेंट इज दिस, है ना, गिव पटेल. उनका ये स्टेटमेंट है नज़ीम एज़िकल को लेके. नेक्स्ट है बारबेरिक सिटी, sick with silm, deprived of season, blessed with rains, here the barbaric city is. ठीक है, तो बारबेरिक सिटी यहाँ किसे कह रहे हैं? एज़िकिल. बॉम्बे को उन्होंने बारबेरिक सिटी क्या कहा है. ठीक है, उनकी एक पोइम है मॉर्निंग वॉक, जिसमें उन्होंने पूरा बॉम्बे को डिस्क्राइब किया है, जहाँ उन्होंने इसे बारबेरिक सिटी कह के एड्रेस किया है. नेक्स्ट है पोइटिक रीजनेबलनेस इज़ द सोल ऑफ पोइट्री. हु सैड, ये रीजनेबलनेस, पोइटिक रीजनेबलनेस क्या होती है? पोइट्री की सोल होती है, कहने वाले हैं नज़ीम एज़िकिल. नेक्स्ट है द एम ऑफ लिटरेचर इज़ डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ अकॉर्डिंग टू नज़ीम एज़िकिल. ठीक है, क्या है लिटरेचर का एम? डिस्कवरी है, एक्सप्रेशन है. हु एडवोकेटेड कल्चर सिंथेसिस? नज़ीम एज़िकिल. नेक्स्ट, who opposed the mystical poetry of Sir Aurobindo on account of Asiatic vague immensities of mystic and confusion between art and ideology. Nazim Ezekiel. ठीक है. नेक्स्ट है विच पोइट इज डिस्कार्डेड बाई एज़िकिल इन हिज रिव्यू ऑफ द फ्यूचर पोइट्री. औरबिंदो, ये जो पोइट है अरबिंदो, इनको इन्होंने ये डिसलाइक करते एज़िकिल. नेक्स्ट है अ पोइम एम्प्टी ऑफ नॉलेज इज ए पोइम दैट मेयरली स्किम द सरफेस ऑफ लाइफ. हु सैड? नज़ीम एज़िकिल. नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू द पोइट्री वी एक्सपीरियंस अ रियलिटी, है ना, पोइट्री के थ्रू हम एक रियलिटी को अनुभव करते हैं, दैट इज श्योरली ग्रेटर दैन दी पोइट्री. क्योंकि पोइट्री से ग्रेट थिंग है ये, बट देन ओनली ग्रेट पोइट्री कैन पॉइंट टू रियलिटी ग्रेटर दैन इट सेल्फ. हु सैड? नज़ीम एज़िकिल. नेक्स्ट है The theme of the poems of Nazim Azikal is relationship, love, sex and city life. ठीक है, ज़्यादातर उनकी जो पोएम्स हैं उनके अंदर उनकी जो थीम है वो रिलेशनशिप को लेकर रहती है, लव, सेक्स एंड सिटी लाइफ. इन ये थीम्स रहती हैं इनकी पोएम्स की. नेक्स्ट है लीड अस अनरिसेप्टिवली टू वॉट कम आफ्टर पैसन एंड लेट अस डाई लव एज दो वी चूज इट फॉर ए रीज़न. ये लाइन किसकी है? नज़ीम एज़िकिल. Next, he is famous for post-colonial poetry. The major theme of Ezekiel poetry is alienation, है ना. तो जो ये किसके लिए फेमस है? पोस्ट कॉलोनियल पोइट्री, यानी कि वो पोइट्री जो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद लिखी गई थी, उसके लिए बेसिकली फेमस है नज़ीम एज़िकिल, है ना. इनकी जो पोइट्री है वो है, उसमें एलिनेशन को ये दिखाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है 20. What had the scorpion entered the house in Ezekiel night of the scorpion?
ऑप्शंस हैं, ही हैड ए डायबॉलिक प्लान, ही वॉन्टेड टू टेस्ट द पेशेंस ऑफ द विलेजर, विलेजर्स का जो धैर्य था उसे टेस्ट कर रहा था वो, ही वॉज सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टडी रेन, ठीक है, तो वो रेन से प्रोटेक्शन चाह रहा था, बारिश हो रही थी ना बाहर, तो उस बारिश में वो उनके उस नैरेटर के घर में वो छिपने के लिए आया था। सो द राइट आंसर इज सी, ही वॉज सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टडी रेन, जो मूसलाधार बारिश थी उससे बचने के लिए। नेक्स्ट है, इन हिज पोएम अ मॉर्निंग वॉक नजीम एजिकल टॉक अबाउट ए, ठीक है, अपनी पोएम मॉर्निंग वॉक में नजीम एजिकल बात करते हैं, मैंने बताया था ना बॉम्बे की बात करते हैं वो अपनी मॉर्निंग वॉक में, और उन्होंने बॉम्बे को बारबेरिक सिटी कहा है, जिसे अब हम मुंबई बोलते हैं, पहले वो बॉम्बे हुआ करता था, तो बारबेरिक से आप इसे याद रखना है ना, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बारबेरिक सिटी, सिक विथ स्लम्स, है ना, स्लम्स होते हैं झुग्गी झोपड़े, डिप्राइव्ड ऑफ सीजन, ब्लेस्ड विद रेंस, है ना, बारिश तो खूब होती है वहाँ पर। इट हॉकर्स, वो सुबह का जो सीन है होता है ना, हॉकर्स, बैगर्स, भिखारी, और रियन हिन प्रोसेसन्स लेड बाई फ्रेंटिक ड्रम्स आइडेंटिफाई द सिटी, किस सिटी की बात वो कर रहे हैं यहाँ पर, तो मुंबई की बात कर रहे हैं, सो ए इज़ द राइट आंसर, जीआईसी लेक्चरर 2016 में ये आया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है इनको लेके, इन्हें भी फटाफट से देख लेते हैं। आई वॉन्ट ए ह्यूमन बैलेंस ह्यूमनली, हु सैड, नजीम एजिकल। नेक्स्ट है, आई हैव मेड commitment now, this is on to say where I am, as others choose to give themselves in some remote and backward place, my backward place is where I am, these lines are from the pen of नजीम एजिकल, ठीक है, इनकी लाइन्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, unsaked as the day, a decline she brought out her small breast to be careless. These lines are from the pen of Nazim Azikil. नेक्स्ट है, माई जॉब इज सच नो वन इज़ गिविंग मी ब्राइब दिस अपीयर इन, ठीक है, मेरी कैसी जॉब है कि मुझे कोई भी वो ब्राइब नहीं दे रहा, दे सकता, नजीम एजिकल द रेलवे क्लर्क से उनकी ये पोइम मतलब लाइन ली गई है। नेक्स्ट है, द बेस्ट पोइट वेट फॉर वर्ड्स, दिस लाइन इज फॉर्म, जो अच्छे कवि होते हैं वो वर्ड्स का वेट करते हैं, नजीम एजिकल पोइट लवर वर्ड वॉचर, ठीक है, द एग्जैक्ट नेम में इनका ये पोएम है, वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है, फिलोसफी पुअर्टी एंड पोएट्री थ्री कंपेनियंस शेयर्ड माई बेसमेंट रूम, ठीक है, इनके थ्री कंपेनियन रहे हैं जहाँ पर ये रहते थे, यानी कि ये जब लंदन गए थे पढ़ाई करने तो ये जहाँ रहते थे इनका जो बेसमेंट था वहाँ इनके तीन फ्रेंड इनके साथ रहते थे, ये बता रहे हैं कि एक तो फिलोसफी से इन्हें प्यार था, एक इनकी गरीबी, और पोइट्री, वहाँ पे बहुत अच्छा इनके साथ ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, तो थ्री कंपेनियन के साथ रहते थे। दीज लाइन्स आर फ्रॉम नजीम एजिकल द बैकग्राउंड कैजुअली। नेक्स्ट है, आई कैन नॉट लीव द आइलैंड, आई वॉज बोर्न हेयर एंड बिलोंग, मैं इस आइलैंड को नहीं छोड़ सकता, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। दीज लाइन अपीयर इन नजीम एजिकल आइलैंड, आइलैंड इनकी पोइम है, वहाँ से लाइन है। एनी टाइम एनी डे आई एम नॉट बिलीविंग इन सारी मनी, ऑलवेज आई एम एन्जॉइंग योर कंपनी, दीज लाइन अपीयर नजीम एजिकल्स पैट्रियोट, पैट्रियोट से लाइन है। एन इंडियन विजडम इज 100% करेक्ट, दिस लाइन अपीयर इन पैट्रियोट। माई मदर ओनली सैड, मेरी माँ ने केवल क्या इतना कहा, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चों को छोड़ दिया, ठीक है, ये मदर का जो सेल्फलेस लव है वो इसमें दिखाया है। दिस लाइन अपीयर इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन अपीयर इन द एग्जैक्ट नेम, ठीक है, इस वॉल्यूम में ये अपीयर हो रही थी, जो आया उनका 1965 में। अबानी इसराइल पोइट इज़ नजीम एजिकल, ठीक है, नजीम एजिकल को जूइस पोइट, अर्बन पोइट, इसराइल बैनी इसराइल पोइट, ये सब इनको एपिथेट मिले हुए हैं, ये सब कहा जाता है इन्हें। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज ए पोएम इन फ्री वर्स इंक्लूडेड इन द एग्जैक्ट नेम 1965। नेक्स्ट है 22, हाउ लॉन्ग डिड द स्टिंग ऑफ द पॉइजन लास्ट इन नजीम एजिकल पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है, जो पॉइजन था यानी कि जो बिच्छू का जहर था वो कितनी घंटों तक उनकी माँ की जो बॉडी है उसमें वो रहा, ऑल नाइट लॉन्ग, 20 आवर, द होल डे, बियरेबली लॉन्ग, तो ये 20 घंटों तक रहा था, सो द राइट आंसर इज बी 20 आवर्स। नेक्स्ट है 23,
what did the husband do as the last resort to remove the sting of the scorpion in Ezekiel's नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? ठीक है, उनका जो लास्ट रिसोर्ट था उनके हस्बैंड का, यानी कि जो नैरेटर है उसके फादर का, वो क्या था? वो वो उस पर दवा डाल रहे थे, ठीक है, वो लोगों की तरह वो उस पर दवा वगैरह डाल रहे थे, जैसे यूज्ड पाउडर मिक्सचर है, जड़ी बूटी, पैराफिन वगैरह उड़ेड़ रहे थे उस अंगूठे के ऊपर और उसको इलाज कर रहे थे, ठीक है, ठीक कर रहे थे वो। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है 24। एट द एंड ऑफ द पोम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द मदर इज हैप्पी बिकॉज, माँ बहुत खुश थी। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोएम है उसके अंदर लास्ट में क्यों खुश थी? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि जो भी अगोनी हुई वो उसे झेलनी पड़ी, उसे बच्चों को नहीं, यानी कि जो बिच्छू था उसने उसे काटा, उसके बच्चों को नहीं काटा, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। सो द राइट आंसर इज सी, द स्कॉर्पियन स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन, कि स्कॉर्पियन ने उसके बच्चों को छोड़ दिया। नेक्स्ट है 25। बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन बाय, है ना, बैकग्राउंड किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास, रॉबर्ट फ्रोस्ट, वाइट विटमैन, नजीम एजिकल। सो द राइट आंसर इज डी, नजीम एजिकल के द्वारा ये लिखी गई है और ये एक बायोग्राफिकल पोएम है, ठीक है। नेक्स्ट है 26। द सेंट्रल थीम ऑफ नजीम एजिकल्स वर्क, इनके जो वर्क्स हैं उनमें सेंट्रल थीम क्या रहती है? ठीक है, सोशल रिफॉर्म, पैट्रियोटिज्म, nostalgia, alienation. So the right answer is D. Alienation is the central theme of Nazim Azik's work. Okay. नेक्स्ट है 27। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज ए पोम बाय, ये जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास, नजीम एजिकिल, डॉमोस, ए के रामानुजन। सो द राइट आंसर इज बी, नजीम एजिकिल, ठीक है। DSSB PGT मेल 2021 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश पोइट वॉज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी? ठीक है, इंग्लिश प्रोफेसर रहे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, कौन से पोइट हैं? सो ऑफकोर्स वी नो नजीम एजिकल, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर, नजीम एजिकल, ये इंग्लिश प्रोफेसर रहे थे इंग्लिश बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के। नेक्स्ट है 29। हु इज़ ऑफ ए जूइस ऑरिजिन, इनमें से कौन है जिनका ऑरिजिन जूइस है? ठीक है, यहूदी हैं वो बाई बर्थ। कमला दास, R K नारायण, नजीम एजिकल, नन। सो नजीम एजिकल इज ए जूइस ऑरिजिन, सो द राइट आंसर इज सी, ठीक है। PGT 2002, 9, 11 कितनी बार PGT में आया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 30। हु रोड दीज लाइन, आई कैन नॉट लीव दिस आईलैंड, आई वॉज बोर्न हेयर एंड बिलोंग, ठीक है, मैं इस आईलैंड को नहीं छोड़ सकता, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। ये नजीम एजिकल की पोइम आईलैंड से लाइन्स जो हैं ली गई हैं। सो द राइट आंसर इज डी, नजीम एजिकल। नेक्स्ट है 31। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोम एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के ऑथर कौन है? कमला दास, एजिकल, रामानुजन, नन ऑफ देम। सो एजिकल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 32। इन विच ऑफ हिज पोम नजीम एजिकल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स, है ना, अपनी कौन सी पोइम में वो बात करते हैं? सो इन नेक्स्ट है 33। हिज पोइट्री कम आउट ऑफ हिज रिएक्शन to his environment and he juxtaposes old and new by citing peasant superstition against modern skepticism. This is a comment on Ezekiel and one of his particular poem. Which one is it? ठीक है, ये कमेंट किया है नजीर एजिकिल के ऊपर, किसका कमेंट है ये? सो द हिल ऑफ देवी ने ये कमेंट किया है, सो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। द एबव कमेंट इज ऑन द हिल ऑफ देवी। नेक्स्ट है 34। हु इज़ बिटन बाई द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन के द्वारा सारा जो क्वेश्चंस है ना वो इसी पोइम से भरे पड़े हैं कि स्कॉर्पियन ने किसको काटा था, कैसे काटा था, कितने घंटे तक वो पॉइजन का असर रहा, ठीक है, उनकी माँ ने क्या बोला, है ना, देख रहे हो ना आप। तो हु इज़ बिटन बाई द स्कॉर्पियन, किसको काटा गया है स्कॉर्पियन के द्वारा, बिच्छू के द्वारा, इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? सो ऑफकोर्स द मदर, है ना, जो डायरेक्टर है उनकी मदर को काट लिया गया है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 35। व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द रेस ऑफ नजीम एजिकल, ठीक है, क्या ओरिजिन है इनका, क्या रेस है इनका? बैनी इज़राइल, है ना। सो ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ एजिकल, ए टाइम टू चेंज, है ना, रफ पैसेज, समर, नन ऑफ द एबव। सो इनका जो वर्क है वो है ए टाइम टू चेंज। ये फर्स्ट पोइटिकल कलेक्शन है इनका विच केम इन 1952। बाकी वर्क इनके नहीं है। नेक्स्ट है 37, द थीम ऑफ एजिकल्स पोइट्री इज, इनकी थीम क्या रहती है पोइट्री की? रूरल लाइफ, लाइफ इन द सिटी, नेचर, मिस्टिसिज्म। सो इनकी जो थीम है वो रहती है लव, सेक्स, रिलेशनशिप एंड जो सिटी लाइफ है वो, ये सारी जो थीम है इनकी पोइट्री में रहती हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर, लाइफ इन द सिटी। नेक्स्ट है 38, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, है ना। करेक्ट आंसर आपको चुनना है इन ऑप्शन से। इन विच ऑफ हिज पोएम डज नजीम एजिकल डिपिक्ट द मूविंग पिक्चर ऑफ द सफरिंग ऑफ ए मदर, ठीक है। मूविंग पिक्चर को दिखाया है एक सफरिंग मदर, मतलब मदर की सफरिंग्स को उन्होंने दिखाया है। द कपल, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द विजिटर, फिलोसफी। आप समझ गए होंगे कौन सी पोएम की यहाँ बात हो रही है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। So B is the right answer. नेक्स्ट है इन इंडिया नजीम एजिकल डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है। इंडिया में उन्होंने क्या रिलेशनशिप को दिखाया है? लिटरेचर एंड सेक्स, लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट, लिटरेचर एंड साइंस, लिटरेचर एंड वार। तो उन्होंने लिटरेचर एंड सेक्स को दिखाया है। सो द राइट आंसर इज ए, ठीक है। नजीम एजिकल डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सेक्स। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट नजीम एजिकल। अब हम इनकी बायोग्राफी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कल मैं इनका जो ये पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि ये जो पोएम है इनकी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये बहुत पॉपुलर पोएम है, क्योंकि इसमें जो रियल सेंस है इंडिया का वो इसमें दिखाया गया है, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर। नज़ीम एज़िकिल वाज बोर्न इन बॉम्बे इन 1924। नज़ीम एज़िकिल का जो जन्म है बॉम्बे में हुआ था इन 1924, 1924 में इनका जन्म हुआ था। ही कम्स ऑफ ए जूइस फैमिली सेटल डाउन इन बॉम्बे, ठीक है। वो एक जूइस फैमिली, यहूदी परिवार से आते हैं और बॉम्बे में शिफ्ट हो जाते हैं। हिज फादर वॉज ए टीचर इन ए कॉलेज एंड मदर ए टीचर इन ए प्राइमरी स्कूल, ठीक है। इनके जो मदर और फादर वो था टीचर, दोनों के दोनों क्या थे? टीचर थे। फादर कॉलेज में पढ़ाते थे, मदर प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। ही स्टडी इन बॉम्बे एंड ही स्टूड फर्स्ट इन एमए, ठीक है। बॉम्बे में इन्होंने पढ़ाई करी और फर्स्ट डिवीज़न इन एमए में ये इंग्लिश से पास हुए। इंग्लिश एग्जामिनेशन ऑफ द बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 1947, ठीक है। 1947 जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इन्होंने अपना एमए कर लिया था यहाँ। एंड वॉज अवॉर्डेड द आर के लघु प्राइज़, और आर के लघु प्राइज़ से इन्हें अवार्ड मतलब सम्मानित किया गया। देन ही वर्क एज ए लेक्चरर इन इंग्लिश इन खालसा कॉलेज बॉम्बे। बाद में इन्होंने एज ए लेक्चरर इंग्लिश मतलब खालसा कॉलेज बॉम्बे में इन्होंने, है ना, जॉब की। ही वैन टू इंग्लैंड, ठीक है। बाद में क्या हुआ, ये इंग्लैंड चले गए। ही वैन टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी, हायर स्टडी करने के लिए इंग्लैंड चले गए। एंड जॉइन बरबैक कॉलेज लंदन, वहाँ पर इन्होंने ये लंदन कॉलेज ज्वाइन कर लिया। देयर ही स्पेंड 3.5 years, वहाँ पर उन्होंने 3.5 साल अपनी स्पेंड किए अपनी लाइफ के। ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड ही शोड ए कीन इंटरेस्ट इन दी थिएटर, ठीक है। उनका जो इंग्लैंड में जो वहाँ पर जब वो रहे हैं उस दौरान उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है वो किस में दिखाया? थिएटर में, इन दी सिनेमा एंड इन आर्ट पेंटिंग। ही ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड ही सो ए कीन इंटरेस्ट इन थिएटर, ठीक है। जब वो वहाँ रहे थे तो उन्होंने इंग्लैंड में, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट किस में दिखाया? थिएटर में, है ना, सिनेमा एंड इन आर्ट पेंटिंग वगैरह में। ही ऑल्सो स्टडी साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, ठीक है। साइकोलॉजी और फिलोसफी इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ा इन्होंने अंडर प्रोफेसर CEM जॉर्ज, ये इनके प्रोफेसर थे, ठीक है, वहाँ पर। ड्यूरिंग हिज ईयर्स इन लंदन ही पब्लिश हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम अंडर द हेडिंग ऑफ, ठीक है। लंदन जब ये रह रहे थे तो वहाँ पढ़ाई जब ये कर रहे थे वहाँ पर इन्होंने अपना जो फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश कराया था जिसका टाइटल था ए टाइम टू चेंज, ठीक है। ये इनका फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम है, टाइम टू
चेंज जो कि पब्लिश हुआ था 1952 में। फिर क्या हुआ, फिर ये इंडिया लौट आए, रिटर्न टू इंडिया एंड मैरिज, और इन्होंने शादी कर ली। ऑन इज रिटर्न टू इंडिया नजीम एजिकल गॉट ए जॉब, उन्होंने जॉब कर ली एज वन ऑफ द असिस्टेंट एडिटर ऑफ द फेमस पीरियोडिकल द इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया। ठीक है, असिस्टेंट एडिटर जॉब इन्होंने यहाँ पे कर ली। ही गॉट मैरिड टू डेजी जैकब इन 1952। 1952 में ही इनका ये फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम आया था, और 1952 में ही इन्होंने डेजी जैकब से शादी कर ली। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पोइट्री published in 1953, 1959 एंड 1960। ठीक है, इनकी जो पोइट्री वॉल्यूम है फिर लगातार पब्लिश हुए। देखिए फर्स्ट इनका हो गया वही ए टाइम टू चेंज, नेक्स्ट इनका आया 1953 में, और इनका जो थर्ड पोइटिक वॉल्यूम है वो उसका नाम भी थर्ड है और 1959 में आया वो। ठीक है, तो एजिकल सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, ठीक है, उसका जो नाम था वो था 60 पोएम। फर्स्ट था ये टाइम टू चेंज, सेकेंड वॉल्यूम था 60 पोएम्स जो कि 1953 में आया था, appeared in 1953। In 1954 ही जॉइन शिल्पी एडवर्टाइजिंग एज ए कॉपी राइटर, ये इन्होंने ज्वाइन कर लिया 1954 में। 1955 ही वॉज अपॉइंटेड द एडिटर ऑफ अ फेमस मैगजीन क्वेस्ट। ठीक है, 1955 में ये एडिटर बने जो फेमस मैगजीन है क्वेस्ट इसके। एज द मैनेजर ऑफ शिल्पी एडवर्टाइजिंग ही विजिटेड द यूएसए इन 1954। ठीक है, इन्होंने यूएस भी फिर विजिटेट करने गए ये जब ये शिल्पी एडवर्टाइजिंग में यहाँ पर मैनेजर थे। देन ही डिसाइडेड टू री एंटर द टीचिंग प्रोफेशन। फिर इन्होंने फिर से एक बार इन्होंने पहले भी टीचिंग करी थी और इन्होंने फिर से क्या करा, दोबारा से टीचिंग करने का मन बना लिया, और ये वर्क एज ए लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी। फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर के पद पर ये रहे। इन 1959 हिज थर्ड वॉल्यूम ऑफ पोएम। ठीक है, इनका थर्ड वॉल्यूम आता है 1959 में जिसका नाम भी क्या है, द थर्ड appeared, and in the following year his fourth volume of the poems। फिर फोर्थ वॉल्यूम से आता है इनका पोएम का द अनफिनिश्ड मैन, ये इनका फोर्थ वॉल्यूम है, वॉज पब्लिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन ट्रैवल्स एंड डिस्टिंक्शन कन्फर्ड अपॉन हिम। ठीक है, जो इन्होंने मतलब ये इनकी ये लिटरेरी अचीवमेंट रहे हैं जो इन्होंने विजिट किया। ठीक है, इन्होंने जो फॉरेन विजिट किया था, जैसे कभी ये यूएसए जाते हैं, कभी ये इंग्लैंड जाते हैं, है ना, इसका क्या असर रहा इनके लाइफ पर। फॉरेन ट्रैवलर्स डिस्टिंक्शन कन्फर्ड अपॉन हिम। नजीम एजिकल हैज़ बीन ए विजिटिंग प्रोफेसर। ठीक है, विजिटिंग प्रोफेसर रहे थे ये एट यूनिवर्सिटीज़ इन दी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। ओके, ही हैज़ डिलीवर्ड लेक्चर एंड गिवन पोइट्री रीडिंग इन दोज कंट्रीज। वहाँ पर इन्होंने लेक्चर और पोइट्री रीडिंग किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड ऑन हिम द टाइटल ऑफ पद्म श्री, और इसी वजह से, ठीक है, जो इनका फॉरेन ट्रैवल्स रहा इसकी वजह से इन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था इंडिया में, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विसेज टू द लिटरेचर। एंड ही ऑल्सो रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया और पद्म श्री मिला। ये इनकी लिटरेरी अचीवमेंट थे। जो फॉरेन विजिट थी इनकी, इनको सब इनके टोटल मिलाकर इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया। अब इनके वर्क्स देखते हैं। नजीम्स वॉल्यूम ऑफ पोएम अपीयर अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। ठीक है, ये इनके जो मेन पोइटिकल वॉल्यूम आए हैं, जो इनकी बुक है वो है ए टाइम टू चेंज। ठीक है, इनका फर्स्ट बुक है ये 1952। 60 पोइम्स इनका सेकंड है ना, 1953। थर्ड बुक है इनकी दी थर्ड 1959। फोर्थ है द अनफिनिश्ड मैन 1960। द एग्जैक्ट नेम 1965, ये इनका फिफ्थ वॉल्यूम है। नेक्स्ट है इनका बुक हिम इन डार्कनेस 1976, लेटर डे पाम 1982। ठीक है, इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला था 1983 में। ठीक है, एजिकल हैज़ ऑल्सो रिटन 3 प्लेज। 3 प्ले भी इनने इसके अलावा, मतलब ये पोइट्री कलेक्शन के अलावा इन्होंने 3 प्ले भी लिखे विच वर पब्लिश इन 1969। ही इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड आर्ट क्रिटिक। ठीक है, तो ये इनकी बायोग्राफी थी। इतना ही सफिशियंट है एग्ज़ाम के लिए, इतना हमें पता है इनके ये जो मेन हमें इनके पोइटिक वर्क पता चल गए, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इनके ऊपर बनते हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए, और ये इनकी बायोग्राफी। इसके अलावा इनकी जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन,
इसको अच्छे से कर लो। बस इतना ही नज़ीम मैजिकल से आता है, ठीक है। बाकी तो ये बायोग्राफी के लिए लेके कर हम डिटेल में और पढ़ें इनके बारे में, तो इतना सब भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारा डिटेल मैंने यहाँ दिखा दिया आपको। नज़ीम मैजिकल्स हाई रैंक एज एन इंडो इंग्लिश पोइट है, ठीक है। फिर है हिज कंट्रीब्यूशन टू फिलोसफी पोइट्री। तो ये इसमें से कोई कुछ खास एग्ज़ाम के लिए नहीं आता, एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी था हमने कर लिया। दी पोइट्री ऑफ द ह्यूमन माइंड, ठीक है। और his contribution to love poetry and to nudity in Indo-English poetry. Introduction to the poem, summary of the poems. बस ठीक है, ये इनकी डिटेल बायोग्राफी थी। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट नज़ीम मैजिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।